वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने आज भिडियो रे तुम नवम श्रेणी साहित्य बहिर जो पद्य रही पद्म जो नवम श्रेणी पिला से साहित्य बहिर जो पद्य रही पद्म तो ये भिडियो आम यार प्रश्न उत्तर जो अभ्यास प्रश्न उत्तर रही से सब आलोचना करवा। तो मन रख पे जो पे नवम श्रेणी पढ़ुछ एवं कौन ये भिडियो देखुच निहाती देख ये भिडियो आम कौन करे ना प्रश्न उत्तर आलोचना करें। पद्म जो कविता तुम रही पद्यटी तार जार कवि हूँ मधुसूदन राव। तो चलो देखिए कौन सब तुम प्रश्न अच्छी। तो पे देख ये तुम प्रश्नावली अच्छी कि निर्दिष्ट उत्तरमूलक रही जमती प्रथम प्रश्न अच्छी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सब सीरियल प्रश्न सब रही। तो प्रथम प्रश्न जमी अच्छी कि दर्शन गद्य रूप दर्शन में यहीपरी पद्य रूप लिखाई शब्द गुड़िक गद्य रूप पठित कवितार बाछि लेख। तार उत्तर मुझे तुम देखा से कह दर्शन गद्य रूप दर्शन में यहीपरि पद्य रूप लिखाई शब्द गुड़िकर गद्य रूप पठित कवितार बाछि लेख। तो पठित कवितार जो सब कौन पद्य रूप रही आम तार गद्य रूप लिखा। तो सीरियल आंसर सब देखा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर एमती सब धीरे धीरे देखिए। तो चलो देखिए यार आंसर 1 नंबर उत्तर कौन हम। तो पे देख उत्तर एमती लिख पद्मर 1 नंबर कौन कह दर्शन गद्य रूप दर्शन में यहीपरि पद्य रूप लिखाई शब्द गुड़िक गद्य रूप पठित कवितार बाछि लेख। जमती हरस भरे हम कौन हरस भरे हम हर्ष भरे से भली मरण मृत्यु ये तुम्हें उत्तर लिख। तापर 2 नंबर प्रश्न तुम बही अच्छी कौन पद्म भगवान सूर्यर प्रति शब्द गुड़िक कवितार बाछि लेख। तो कवितार जो रही पद्म भगवान सूर्य यार सब कौन प्रति शब्द अच्छी ताको आम बाछि लिखिया। तो प्रथम देखिए पद्मर जमती कि नलिनी कमल पुष्कर तामरस अरविंद पंकज राजीव से भली भगवान प्रति शब्द देखा बिहि विधाता परमेश्वर विभु अनंत। तापर सूर्यंकर प्रति शब्द भास्कर दिवाकर जोटा कि कौन कवितार रही शब्द गुड़िक। तापर 3 नंबर प्रश्न पिला अच्छी कौन देख 3 नंबर प्रश्न अच्छी तुम बहिर जीवन मरण भली विपरीत अर्थ सूचक जोड़ी शब्दर 5 गोटी उदाहरण दियो। तो जीवन मरण जमती गोटे जोड़ी शब्द विपरीत अर्थ को बोधक सेमती आउ किसी उदाहरण से मागी आम देखा जमती जन्म मृत्यु हम हस कांद दुख सुख आलोक अंधार। 4 नंबर प्रश्न पिला देखा। तो जो मैंने देखुच निहाती सांग मान शेयर कर भिडियो को एवं चैनल को सब्सक्राइब कर रख। तो पिलाए तुम 4 नंबर प्रश्न अच्छी संधि विच्छेद कर परमेश्वर पदारविंद महेश्वर मनरथ आपको संधि विच्छेद करने कही। तो परमेश्वर कले कौन हम ना परम युक्त ईश्वर से भली पदारविंद कले कौन हम ना पद युक्त अरविंद से भली महेश्वर को संधि विच्छेद कले कौन हम महायुक्त ईश्वर मनरथ को संधि विच्छेद कले मनः युक्त रथ। ये गला। तार 5 नंबर प्रश्न देखिया 5 नंबर कही कविताटे क्यों शब्द एकाधिक थर व्यवहार कर लेख। अर्थात कविताटे क्यों शब्द बारंबार व्यवहार कर क्यों शब्द ना पद्म शब्दटी कवितार एकाधिक थर व्यवहार कर। 6 नंबर प्रश्न तुम आसीगला देखा कौन अच्छे प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पिला तुम अच्छी अर्थगत पार्थक्य दर्शाई निम्नोक्त समचारित शब्द गुड़ी को सार्थक वाक्य व्यवहार कर। तो अर्थगत पार्थक्य आम देखा एवं से जो समचार शब्द गुड़िक आम वाक्य लिखा। जमीक प्रथम दे बास तो ये बास मान बासस्थान आपको वाक्य गठन कले कौन ना आदिवासी मैंने वन में बास करती। तापर आउ गोटे बास कही आम सुबास आम करमती शेफाली फूलर बास मुग्धकर अटे ये यार उत्तर हम से भली गोटे बर रखाई जो बर अर्थ श्रेष्ठ वाक्य गठन कले हिमालय को गिरिवर बोली कहुए बा जेते पहाड़ पर्वत भितर गिरिवर बा श्रेष्ठ बोली कहुए। से भली आ गोटे प्रश्न अच्छी बर जोटा कि बर गछ हम बर गछ झंकालिया अटे आम कहीपर। तापर कर देछि कर अर्थ किरण जोड़े ग्रीष्म सौर कर प्रखर हुए एमती कर। आउ गोटे कर माने हाथ दरिद्रटी कर प्रसारी मागुछि बा दरिद्रटी हाथ प्रसारी मागुछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखा उपमा कही गोटे अच्छी उपमा अर्थ अलंकार विशेष जमती आम वाक्य गठन कर। उपमा अलंकार साहित्यर श्री बढ़ाई थाए। आ गोटे उपमा अच्छी देख तले उपमा जार अर्थ तुलना करवा सीतार सौंदर्यर उपमा नहीं
तो दुईटी समोच्चारित माने समान उच्चारण होउची किंतु तार माने आमे केमती अलग अलग ताहा आमे देखुछे। गोटे जोग जोग अर्थ ध्यान बा लय जोग कले शांति मिले। आ गोटे जोग अच्छी जोटा कि आम कहीपर सुजोग सुविधा जमती मोर भल जोग अच्छी बोली मु कौन परीक्षा भल नंबर रखिपारि एमती कर जमती कि जोग अर्थ ये कौन लिखाला मोर भल जोग ना तो ये समान उच्चारण अच्छी किंतु अर्थगत पार्थक्य आम दर्शाई पार। ये गला 6 नंबर प्रश्न। देन 7 नंबर प्रश्न देखा। 7 नंबर प्रश्न पिला तुमर अच्छी विपरीतार्थबोधक शब्द लेख जमती कि केतोटी शब्द देछि जमती कि अमृत आनंद शीतल पवित्र पुण्य शब्द देछि आम तार विपरीत शब्द लिखा। देख तो अमृतर विपरीत शब्द विष हम तापरे आनंदर हम निरानंद से भली शीतलर हम कौन शीतलर उत्तप्त पवित्रर हम अपवित्र पुण्यर हम पाप। नेक्स्ट देखा आम 8 नंबर प्रश्न तुमर अच्छी क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द अच्छे जोग कर। तो एपटे देख क स्तंभ ख स्तंभ तार उत्तरटी ये देख जमती कि पवित्र रस ये अलरेडी देता उत्तर ये देखीदेव पवित्र कौन हम पवित्र हम रस सरसी हम कौन जल सरसी जल हम से दिव्य दिव्य हम सिरी से भली निगूढ़ तापर रही निगूढ़ हम जोग निगूढ़ जोग कलुष पंक एपटे अलरेडी उत्तर ये रही उत्तर रही तुम देखी करनब स्तंभ मिलन कर। परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न पिला तुम 9 नंबर आसीगला अभिधान नियम अनुसार सजाई लेख। देख अभिधान नियम अनुसार आम लिखा पीयूष सौरभ तनु तामरस सिद्धि पुष्कर अरविंद देछि कौन किसी शब्द ताको अभिधान नियम अनुसार आम सीरियल सरविंद माने सजाई लिखिले केमती हम ना जेते प्रथम आ भितर कौन अच्छी अरविंद अच्छी तो हर्ष जो आम ये अभिधान लिखा तो फास्ट अच्छे अरविंद हम तनु तापर हम तामरस हम पीयूष पुष्कर सिरी सौरभ ये हूँ तार उत्तर या तुम देखी लिखिनब। तापर पिला माने तुम 10 नंबर प्रश्न कौन आसीगला कि कही दिवाकर यही शब्द परी शेष 2 अक्षर कर थिबा 3टी शब्द लेख। आर उत्तर कौन देख ये सुधाकर आम कर साकर कर शिकर कर कौन 3टी शब्द हो गला। तापर 11 नंबर प्रश्न अच्छी सुमनोहर यहीपरि सु लगाई 5 गोटी शब्द लेख जमती कि सुनाम सुमधुर सुस्वर सुस्वाद सुवार्ता यह तार उत्तर उत्तर। तापरे 12 नंबर कही अक्षर गुड़िक सजाई शब्दरे परिणत कर मंदरक देछि सरे भ हर देछि रता समयटा रहनम ताकू शब्द लिखिले मंदरक हम मकरंद तापर हम हर्ष भरे तामरस मनोहर ये सब शब्द हो। तो पिला माने जो मैंने वीडियो देखुच निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर एवं अधिक रु अधिक मान सांग मान शेयर कर। तो पिला माने तुमर बही रे 12 नंबर जाए जो सब शॉर्ट क्वेश्चन सब थिला हमें कले। तापरे 13 नंबर ठू प्रश्न अच्छे क्षुद्र उत्तर मूलक यार प्रश्न उत्तर मध्य हमें देखा जमती प्रथम प्रश्न तुम अच्छी 13 नंबर पद्म दर्शन में कवि हृदय की भाव सृष्टि आम यूटू यार प्रश्न उत्तर बर्तमान आलोचना करा 13 नंबर ठू 12 नंबर आलोचना कले 13 नंबर ठू देखा। 13 नंबर प्रश्न पिला आम देखा कौन अच्छी पद्म दर्शन में कवि हृदय की भाव सृष्टि तो उत्तर कौन हम पद्म दर्शन में कवि हृदय पुण्य आनंद अमृतमय भाव सृष्टि हुए। से भली 14 नंबर प्रश्न अच्छी पद्म फूलटी क्या मध्य ढल ढल हो उत्तर कौन लिख पद्म फूलटी सुनील सरस जल मध्य ढल ढल हो। 15 नंबर प्रश्न सूर्य पद्म मुखरे कौन ढालती उत्तर लिख सूर्य पद्म मुखरे ज्योति धारा ढालती। से भली 16 नंबर प्रश्न कवि क्या पीयूष सहित तुलना कर उत्तर कौन लिख कवि सूर्य ज्योति धारा को पीयूष सहित तुलना कर। प्रश्न अच्छे 17 नंबर कवि क्या धन्य बोली कहते उत्तर लिख कवि पद्म को धन्य बोली कहते। 18 नंबर प्रश्न आम देखा कौन अच्छी मधुपदल कौन पाई पागल होती मधुपदल कहले महुमाछी तो उत्तर कौन लिख मधुपान पाई मधुपदल पागल होता। 19 नंबर प्रश्न अच्छी पद्म फूल देखा किपरि उत्तर लिख पद्म फूल देखा श्वेत लोहित रंग युक्त शुभ्र कांति मंडित
20 नंबर प्रश्न अच्छी केउ रसरे पद्म अंतर परिपूर्ण उत्तर लिखिब स्नेह करुणा और भक्तिर पवित्र रसरे पद्मर अंतर परिपूर्ण। 21 नंबर प्रश्न अच्छी पद्म सहित शरीर केउ अंग गुड़े तुलना कराए उत्तर लिखिब पद्म सहित शरीर मुख नयन कर चरण प्रभृति अंग गुड़ी को तुलना कराए। 22 नंबर प्रश्न अच्छी शरीर केउ केउ अंग पद्म नाम सहित मिसी थाए उत्तर लिखिब शरीर मुख नयन कर और चरण प्रभृति पद्म अंग पद्म नाम सहित मिसी थाए। 23 नंबर प्रश्न गला तुम आसला सत्य शिव सुंदर किए उत्तर होती उत्तर हम सत्य शिव सुंदर होती स्वयं परमेश्वर। 24 नंबर प्रश्न देखा पिला माने सर्वस्वभार मिलन स्थान बोली कवि क्या कहते सर्वस्वर मिलन स्थान बोली कवि पद्म को ही कहते। तापर प्रश्न अच्छे 25 नंबर कवि निजक पद्म सहित तुलना कर दुखित कहीं उत्तर कवि कलुष पंखरे मलिन होइथार पवित्र पद्म सहित निजक तुलना कर दुखित होइछन्ति। ता परवर्ती 26 नंबर प्रश्न तो परि शुभ्र हेबी कवि क्या कहते ना पद्म को कहते। 27 नंबर प्रश्न अच्छे तुम कवि क्या आशीर्वाद भिक्षा कर उत्तर लिखिब कवि पद्म ठार ही आशीर्वाद भिक्षा कर। 28 नंबर कवि केउ पुण्यव्रत शिक्षापी इच्छा करते उत्तर लिखिब प्राणर ईश्वर अनंत महेश्वर को सर्वदा लय कर पुण्यव्रत शिक्षापी कवि इच्छा करते। 29 नंबर प्रियजनकर विभिन्न अंग केतबेले सुखर कारण होता है कवि कहते तो प्रियजनकर विभिन्न अंग जिते पद्मर नाम सहित मिसी थाए सेतेबेले सुखर कारण होता है कवि कहते उत्तर। 30 नंबर प्रश्न अच्छी सूर्य और पद्म मध्य कि प्रकार संपर्क रही उत्तर सूर्य और पद्म मध्य भगवान और भक्तर संपर्क भाई संपर्क रही। 31 नंबर प्रश्न पिला तुम रहा पद्म सूर्य को किपरि चाही था उत्तर लिखिब पद्म सूर्य को हस हस बदन में हरसपूर्ण हो चाही रही था। 32 नंबर प्रश्न इच्छा पूरण पर कवि कहार आशीर्वाद कामना कर उत्तर हम इच्छा पूरण पर कवि पद्मर आशीर्वाद कामना कर। परवर्ती प्रश्न देखा आम तो पिला तुम 32 नंबर जाए आम कले जोटा कि संक्षिप्त व क्षुद्र उत्तरमूलक तापर सप्रसंग सरलार्थ रही तुम 33 नंबर ठारू सप्रसंग सरलार्थ रही तो देखा कौन सब सप्रसंग सरलार्थ रही 33 34 35 36 37 सप्रसंग सरलार्थ प्रथम देखिए आहा कि दिव्य शरीर तहु तो लभो धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु आर उत्तर आम देखा सीरियल सब तो पिला 33 नंबर सप्रश्न सरलार्थ आहा कि दिव्य शरीर तहु तो लभु धन्य उत्पल धन्य तोर प्रभु तो उत्तर केमती लिख आहा डट 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 तापरे प्रभु तापरे केमती उत्तर लिख कि संस्कृत पद्यांशटी पद्म शीर्षक कवितार गृहीत उक्त प्रसंग में भक्त कवि मधुसूदन राव पद्मर प्रशस्ति बा गुणगान करिसेंते। पुष्करणीर सुनील जलराशि मध्य उज्जवल सूर्य किरण में पद्म ढलाढल हो निजर सौंदर्य प्रकाश करुछि कवि विचार सत्य जेभली से प्रशांत हसी हसी सूर्य को चाही रही सूर्य ता मुखर अविरत ज्योतिधारा ढाली चली से ही ज्योति को अमृत तुल्य मनक पद्म पान करुछि एही हेतु से दिव्यश्री लाभ करुछि एणु पद्म धन्य और ताहार प्रभु सूर्यदेव मध्य धन्यवादार तो प्रसंगटी यथार्थरे हृदयग्राही एतिकी तार उत्तर लिखिब। तापर 34 नंबर प्रश्न देखा सर्वस्वभार तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल आपको उत्तर कम लिख सर्व डट 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 संबल तापर कौन लिख संस्कृत पद्यांशटी पद्म शीर्षक कवितार गृहीत उक्त प्रसंग में कवि मधुसूदन राव पद्म को सकल सौंदर्य आधार पे वर्णना करिसेंते कवि पद्म को प्रकृतिर सुषमा राज्य अद्वितीय बोली परिकल्पना करी आपणार सौंदर्यबोध को प्रकाश करिसेंते पद्मर श्वेत लोहित शुभ्रतनु अत्यंत मनमुग्धकर ସେହି ରୂପର ଆକର୍ଷଣ କବି ଚିତ୍ତକୁ ଆବେଗସିକ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମକୁ ସର୍ବସ୍ୱଭାର ଉପମସ୍ଥଳ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମେ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ପରେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବ ମଧୁମୟ ଡଟ୍ 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 ବରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍यांଶଟି ପଦ୍ମ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ उक्त प्रसंग में भक्त कवि मधुसूदन राव पद्म नाम मोहनेता प्रकाश करिसेंति पद्मर सौंदर्य भक्ति भाव में कवि उद्बुद्ध हो पड़ते से मर्मे उपलब्धि करिसेंति जे पद्मर हृदय स्नेह करुणा और भक्तिर पवित्र संपद भरी रही पद्म को देखिले मनर निर्मल प्रेम भाव सृष्टि होता है यही विश्व जहाँ मधुमय और पवित्र
विधाताଙ୍କ आशीर्वाद ताहा पद्मर नाम सहित संपृक्त। प्रसंगटी यथार्थरे हृदयग्राही। एतिक यार उत्तर लिखिब। बर्तमान आम 36 नंबर प्रश्न देखा। कौन प्रश्न अच्छी? कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन। तो कलुष डट 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 नलिन लिखिब। तापर कौन उत्तर लिखिब? संस्कृत पद्यांशटी पद्म शीर्षक कवितार आनीत आलोच्य प्रसंग में भक्त कवि मधुसूदन राव पद्म निकट में निजर न्यूनता प्रकाश करिसेंति। कवि विचार में पद्म सर्व सौंदर्यर अधिकारी। पद्मर श्रेष्ठता वर्णना करने सहित से ता निकट में सत्य शिव सुंदर सन्धान करिसेंति। पद्मर पवित्रता निकट में निजक कलुषित विचार करी से ता सहित समान हो पारे ना बोली आत्मग्लानि प्रकाश करिसेंति। कलुष पंकरे निमग्न कवि चेतनार पद्मर मोहनता एठार प्रतिपादित होइछि। तो प्रसंगटी यथार्थरे प्रणिधान योग्य। एतिक यार उत्तर लिखिब पिलामाने। 37 नंबर प्रश्न। शिखा मते सदा ए पुण्य व्रत तोर आशीष पुरु मो मन रथ। तो यार उत्तर पिलामाने केमति लिखिब? शिखा डट 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 मनरथ। संस्कृत पद्यांशटी पद्म शीर्षक कवितार गृहीत आलोच्य प्रसंग में कवि मधुसूदन राव पद्म निकट में आपणार अंतरर आवेग को प्रकाश करिसेंति। पद्मर सौंदर्य निकट में कवि निजक हेय मन करिसेंति। पद्मर अमृतत्व सौरभ सौंदर्य और सत्य शिव सुंदर सत्ता निकट से तांकर कलुषता को उपलब्धि करिपारिछंति। तो तेणु पद्म को भरसा करी ता भली शुभ्रता लाभ कर से व्यग्र हो उठिछंति। तेणु पद्म निकट में आपणार अभिलाष जणाई से तार आशीष कामना करिसेंति। पद्मर आशीष सर्वदा अनंत महेश्वर अभिमुखी होगाकू व्याकुल होइछंति। प्रसंगटी हृदयग्राही। एतिक यार उत्तर लिखियो पिलाए। एबे पिला माने तुम पद्म कवितार दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसला जोड़े 38 39 40 41 42 नंबर पर्यंत। तो सीरियल देखिए यार उत्तर। तो प्रथम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पिला रही तुमर पद्म ठारू मनुष्य की शिक्षा लाभ करिथाय पठित कविता आधार लेख। 38 नंबर प्रश्न। उत्तर कौन लिखिब? नवजुगर अग्रदूत भक्त कवि मधुसूदन राव विरचित पद्म कविता आकार रे क्षुद्र हेले हैं यह ओडिया साहित्य गगन में छोट ध्रुवतारा पर शाश्वत दीप्ति चिर जाजुल्यमान अटे। कविंकर सौंदर्यानुभूति और विभु प्रेमर एक सार्थक समन्वय रूपे आलोच्य पद्म कविताटी मानव समाज पर एक अनिर्वचनीय शिक्षा केन्द्र आधार हो उठिछि। कवि उक्त कवितार पद्म को कोटि लावण्य निधि रूपे संबोधन करिसेंति जार दर्शन में सौंदर्य पिपासु कवि प्राण परितृप्त हो जाइछि। मात्र यही सौंदर्यबोध ही पद्म ठारू कविंकर एकमात्र प्राप्ति नुहे। बाह्य सौंदर्यानुभूति सह आत्मिक स्तर मध्य कवि पद्म ठारू पवित्र परितृप्ति सह अनिर्वचनीय आनंद सतार सन्धान पाइछन्ति। तेणु पद्म एकाधार सत्य शिव और सौंदर्यर आधार स्थल अटे। तेणु कवि आंगिक आत्मिक उभय स्तर में पद्मर दिव्य सौंदर्य अनुभूति आस्वादन कर लिखिछन्ति। तो रूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंद हुए अमृतमय। एभଳି पिला उत्तर लिखिब। तापर कौन लिखिब? तापर लिखिब तेणु पद्मर रूपश्री पवित्रतार प्रतीक शाश्वतर वार्तावह यथार्थरे सत्य ही सौंदर्य और सौंदर्य ही सत्यर सार्थकता पद्मठारे प्रमाणित। तेणु मानवतार सौंदर्य पिपासा को सही सौंदर्यर उपलब्धि चरितार्थ करने समुचित जहाँ सत्यानुसारी होइथिबा उचित। जो सौंदर्य मानव को विपदगामी करे सही सौंदर्यर आस्वादन मानव पाई कल्याणप्रद नुहे। पुनश्च पद्मठारू इष्टनिष्ठा और विभुबोधर आदर्श उपलब्धि होता है। श्वेत लोहित युक्त पद्मर कमनीय रूपर्षि कोटि जनमन को विमोहित करे। कवि मतरे से कोटि लावण्य निधि तार अमृतुल्य मकरंद पान पाई मधुप माने बा महुमाछ माने मतुआला हो उठंती। किंतु पद्मर एसब प्रति भूक्षेप नहीं। कौन से पार्थिव वस्तु प्रति तार आसक्ति मध्य नहीं। तार एकमात्र ध्यान तपस्या ही सूर्यंकर शाश्वत सानिध्य। तार एकमात्र इष्ट आराध्य सूर्य प्रति से अनुरक्ति रही तांकर विमल शाश्वत ज्योतिधारा पान करी से परम परितृप्ति। तापर आ कौन लिखिब? तापर लिखिब पिलाए पद्मठारे कवि एकाधार विभुबोध और सौंदर्य चेतनार समन्वयता को उपलब्धि करी ताहाकू भक्तजन और प्रेमिक मानकर आदर्श रूपे स्वीकार करिसेंति। पद्मर दिव्य नाम सह मानवतार प्रिय इष्ट देवतांकर कर मुख नयन पाद को संयुक्त करी पद्मर गुरुत्व को प्रतिपादन करे। उदाहरण स्वरूप करकमल पद्ममुख राजबलोचन और पद्मपाद प्रभृति शब्दमान पद्मर असामान्य महत्व गुरुत्व को निर्देशन अटे।
ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଙ୍କିଳ ନୁହେଁ। ପଙ୍କିଳ ବାତାବରଣ ରହି ମଧ୍ୟ ତାର ଶୁଭ୍ର ଶତଦଳକୁ ନେଇ ସେ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିସାରିଣୀ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମୁଦି ହୋଇଯାଏ। ମାନବ ମଧ୍ୟ ମାୟାମୋହ ରୂପକ ପଙ୍କିଳ ଆବର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ପରି ସେ ଅନାସକ୍ତ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ନୁହେଁ। ସେ ମାନବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋହାସକ୍ତ, ପଦ୍ମଫୁଲଟେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମଠାରୁ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ସର୍ବଶେଷରେ କବି ପଦ୍ମଠାରୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଓ ବିଭୁବୋଧର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନବକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଯେପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାର ଇଷ୍ଟ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ପାଇଁ ଏକନିଷ୍ଠାର ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ମାନବ ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଏକନିଷ୍ଠାର ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ। ଶିଖା ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆଶିଷ ପୁରୁ ମୋ ମନ ରଥ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ କବିତାଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ଏହା ଛୋଟ ଧ୍ରୁବତାରା ପରି ତାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସତ୍ୟ ଶିବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରାରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିବ। ଏତିକି ତାର ଉତ୍ତର ଏଇ ଯାଏଁ ଲେଖିବ। 38 ନମ୍ବର। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ଭକ୍ତ କବି ରୂପେ ନବଯୁଗର ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବିଭୁବୋଧର ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତି ଚିର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ। ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଭୁବୋଧ, ପ୍ରଖର ମେଧାଶକ୍ତି ସହ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକତା କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ନା ବହୁମୁଖୀ ଉପାଦାନମାନଙ୍କରେ ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ସତ୍ୟ ଶିବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରସଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଧାବମାନ ଅଟେ। କବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ ସତ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବବୋଧକୁ ସେ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ଉଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରଚଇ ବଲ୍ମୀକ ସ୍ତର, ମୁହିଁ ସେହିପରି ବିରଚିବି ସଦା ପୁଣ୍ୟଭୂମି ନିରନ୍ତର। ସତ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ସତ୍ୟରେ ରହିବି, ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଜୟ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବି ସଦା ତେଜିଣ ମନରୁ ଭୟ। ଦିଅ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମୋର, ବିରାଜ ନିତ୍ୟ ତହିଁରେ, ସତ୍ୟ ପଥେ ରହି ତୁମରି ସେବାରେ ବିତୁ ମୋ ଦିନ ମହିରେ। ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ କି କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏଇ କେଇ ଧାଡ଼ି କବିତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏଇ କେଇ ଧାଡ଼ି କବିତାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି କବିତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଏପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାବ ବା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରି କବି କୁନ୍ତଳା କବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ କରିବି ସଞ୍ଚୟ, ଏ ଅମରବାଣୀ ତବ ଦେଲା ପରିଚୟ। ତେଣୁ କବିତାରେ ଆଜି କଲି ସମ୍ବୋଧନ, କବିକୁଳ ଗୁରୁ ମମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ କବିଙ୍କର ଏହି ଜୀବନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ବିଭୁବୋଧରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରି କବି କୁନ୍ତଳା କବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବି ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କବିତାମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଋଷି ସୁଲଭ ବିଭୁବୋଧରେ ଉଦ୍ଭାସିତ, ଯେଉଁଠି ମାନବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ମ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଋଷି ସୁଲଭ ଦାର୍ଶନିକତା, ସତ୍ୟାନୁସାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ତଥା ଅନନ୍ତ ଐଶୀ ଚେତନାରେ ଭାସ୍ୱରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନୁଭିତ୍ତିକ। କବି ପଦ୍ମକୁ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ବିଧାତାଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସଚରାଚର ବିମୋହିତ, ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ନିଜେ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ମତ୍ତ ମଧୁପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଐଶୀ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତା ଓ ସମର୍ପିତା। ପଦ୍ମ
माध्यम कवि मधुसूदन एठार निजर अंतर अनाबिल विभु प्रेम को प्रकटित करुछंती। कवि दृष्टिभंगी सत्यानुजायी दैहिक सौंदर्य तो नश्वर अटे। यही सौंदर्यर सत्यानुसरण समर्पित कले ताहा प्रकृत चिरंतन सौंदर्य रूपांतरित हो जाए, अन्यथा ताहार मूल्यहीन। तेणु कवि पद्मर सौंदर्य को विभुबोध और शाश्वत प्रेमर आदर्श रूपे स्वीकार करी लिखिचंती। सर्वसभार तु ही आधारस्थल, भकत प्रेमिकर तु ही संबल। तापर कौन लिखिब पिलाए? तापर लिखिब कवि सर्वसभार आधार पद्म सह निज जीवनर अनाबिल जोगसूत्र को स्वागत करिछंती। तांक मତରେ पद्म पंकरे जन्म होई पंकज नाम धारण करे मध्य शुभ्र और पवित्रतार आधार होई परिछि। पंकिल वातावरणरू बहुत ऊर्ध्वरे थिबा शाश्वत सत्ता सवितांक ससे संश्लिष्ट। मात्र कवि मायामोह रूपक पंकिल आवर्तरे घूर्णयमान कलुष पंकरे से मलिन। तेणु पद्म सह से समान होई पारि नथिबार दुख प्रकाश करिछंती। मानव जीवनर निगूढ़ सत्य पद्म कवितार उभासित। मानव पार्थिव जगतर प्रवंचनापूर्ण पंकिल परिवेश जन्म नेले मध्य पद्म परि शुभ पवित्र अनासक्त होगा कवि आह्वान करिछंती। सर्वशेष कवि निज इष्ट और आराध्य अनंत महेश्वर प्रति एकनिष्ठ पुण्यव्रतर अनुसरण पाई पद्म को आदर्श और प्रेरणार उत्स रूपे स्वीकार करने मानव समाज को उपदेश दे कवितार उपसंहार करिछंती। अतएव पद्म कवितार कविंकर जीवन प्रति आभिमुख्य स्वर्गीय सौंदर्य चेतना प्रगाढ़ विभुबोध और गभीर दार्शनिकतार उज्जीवित हो उठी। एतिक लिखिब यार उत्तर 49 नंबर प्रश्न उत्तर दीर्घ उत्तरमूल प्रश्न। तो पिला जेहेतु दीर्घ उत्तरमूल प्रश्न बा अधिका लिखा पड़ी था तेणु टिके अधिका तुम्हें लिख। तापर ए 40 नंबर प्रश्न पिला देखा। 40 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरमूल तुम प्रश्न कौन अच्छे देख अच्छी मनीष सहित पद्मर किपरि गभीर संपर्क रही आलोचना कर। उत्तर कौन लिखा? भक्त कवि मधुसूदन रचित पद्म कविताटी मानव जीवन दर्शन एक चिरंतनी दर्पण स्वरूप अटे। कवि निजक समग्र मानव जातिर प्रतीक रूपे स्वीकार करी पद्म सह मानवर अविच्छिन्न संपर्क को स्वीकार करी वर्णना करिछंती। सर्वसभार सर्मरे पद्म तोर संगे निगूढ़ जोग अच्छई मोर। तो वास्तव में पद्म पुष्करिणीर पंकल वातावरण विकसित और स्वयं पंकुर जन्म हो पंकज नाम परिचित। मानव सेहीपरि माया मोहपूर्ण पार्थिव पृथ्वीर पंकिल प्रवचनार ओतप्रोत संश्लिष्ट। पद्म पंकज हेले मध्य तार साधना निष्ठा और एकाग्रता बल शाश्वत सत्तार प्रतीक सवितांक सह संश्लिष्ट हो पारिछि। पद्मर यही दिव्य संजोग को वर्णना करी कवि लिखिछंती जे कौन लिखिछंती ना हस हस बदने हरस भरे अनाई रही अछु तू दिवाकरे तो मुखे ज्योतिधारा से दिवाकर ढालई अविरल आरे पुष्कर। तापर कौन लिख उत्तर पिलाए? तापर उत्तर लिख ये देख। तापर उत्तर लिख पिलाए जे पद्म मध्य कवि स्नेह करुणा भक्ति और पवित्रता सन्धान पाई जहाँकि मानव ज्योतित सदगुण मानकर प्रतीक अटे। मानवतार प्रिय इष्ट और आत्मीय मानकर कर नयन मुख चरण को पद्म नाम संश्लिष्ट कर परंपरा रही अछि। सर्वशेष कवि मानव समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि रूपे पद्म को निजर आदर्श करी ताठार एकाग्रता इष्टनिष्ठा और विभु प्रेमर प्रेरणा पाई कृतार्थ होइछंती। पद्म ठारू कवि विभु प्रेमर पुण्यव्रत शिक्षा करने निजर अभिलाष पोषण कर सही अनुभूति को कवितार रूप देइछंती। कौन ना अनंत महेश्वर मो प्राण साई बोली राजीव सदा थिबी अनाई शिखाओ मत सदा ए पुण्यव्रत तोर आशीषपुर मो मन रथ। कवि मधुसूदन यही अंतःवाणी समग्र मानव जीवन दर्शन प्रतिध्वनि अटे। तेणु पद्म सह मनुष्यर अंतः चेतना ओतप्रोत भाव में संश्लिष्ट रही अछि। 40 नंबर प्रश्नर उत्तर एति पिला लिखियो जेहेतु लंग क्वेश्चन अच्छे टे अधिक अधिक लिखियो। तापर 41 नंबर प्रश्न देखिबा। 41 नंबर प्रश्न तुमर देछि कोन जे देख 41 नंबर प्रश्न कोन अछि पठित कविता अनुसरण रे कवि भक्ति भावर परिचय दियो। उत्तर कोन लिखिबा? भक्त कवि मधुसूदन गभीर विभुबोध प्रचंड भक्तिरसर पुण्य मंदाकिनी आलोच्य पद्म कविताटी रससिक्त हो उठी। कवि हृदय कंदर दिव्य भक्तिरस कविताटीर प्रति स्तबक प्रस्फुटित होई पाठक प्राण को दिव्य भावधारे द्रवीभूत कर दे था। साधारण पाठक अनुभव व्यतीत उत्कल भारती कुंतला कुमारी कवि मधुसूदन यही पद्म कविता प्रति पवित्र भक्तिभाव एहीपरि आत्महरा हो जाइथिले जे से ता कवितार मध्य रूपे देइछन्ति। से तांको कवितार कौन रूप देइछन्ति ना मधुर कविता मधु मधु अरविंद निरत रत तहि जे मोमन मिलिंद पंके पद्म सम आत्मा फुटिला आनंदे
ବାଜିଲା ମାନସ ବିଣା ନିତ୍ୟ ନବ ଛନ୍ଦେ। ତାପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାଏ? ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆଜନ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଶା ନ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଜାପିବି ଜୀବନ ତବ ଆସେ ଧିଆଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ କବିତା ପାଠ କରି କବୟିତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ବିଭୁବୋଧରେ ଆତ୍ମହରା। ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହେଲା ପରି କବିଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାନୁଭବ ବା ଆତ୍ମା ପଦ୍ମର ବିକଶିତ ହୋଇଉଠିଛି। ତେଣୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପଦ୍ମ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ମନଭ୍ରମର ପରି ନିରତ ନିମଜ୍ଜିତ। କବି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ କବିତା ପାଠ କରି ଆଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ପଦ୍ମ କବିତାରେ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବିଭୁବୋଧ କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପଦ୍ମ କବିତାଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତର ଧାରା ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ନୀରବରେ ନିମଗ୍ନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। କବି ଆରମ୍ଭରେ ପଦ୍ମକୁ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିମତା ଏହି ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ପଦ୍ମ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୂପଶ୍ରୀରେ ଉଦ୍ଭାସିତ, କବି ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପିଉତୁ କି ଆନନ୍ଦେ ପିୟୁଷ ରସ ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଭକତି ପିଉତୁ କି ଆନନ୍ଦେ ପିୟୁଷ ସରି ସେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଭକତି କରି ଆହା କି ଦିବ୍ୟ ସରି ତହୁଁ ତୁ ଲଭୁ ଧନ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ଧନ୍ୟ ତୋ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ପିଲା ଏମିତି ଲେଖିବ କି ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତିଭାବ ମାନବକୁ ସବୁବେଳେ କୋମଳ ଭକ୍ତିରସରେ ପରିପ୍ଲୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରସର ଦିବ୍ୟ ଧାରା ସେ ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ଛୋଟ ତରୁ ଅପେକ୍ଷା ସହିଷ୍ଣୁ ମନେ କରେ। କବି ମଧୁସୂଦନ ସେହିପରି ନିଜକୁ ପଦ୍ମଠାରୁ ଛୋଟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ। ପଦ୍ମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଶେଷରେ କବି ପଦ୍ମ ପରି ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର ରହି ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ବ୍ରତରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରି ପଦ୍ମଠାରୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରତ ସାଧନର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ସାହିଁ ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇ ଶିଖାଉ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ତୋର ଆଶିଷପୁର ମୋ ମନ ରଥ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସମଗ୍ର ପଦ୍ମ କବିତାଟିରେ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଫଲ୍ଗୁଧାରା ପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କବିତାଟିର ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଦେଉଛି। ଏଗଲା ତୁମର 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତୁମର 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ପିଲାଏ ପଠିତାଂଶ ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ରୂପଶ୍ରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବିଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାବିଳାସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମର ପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପଶ୍ରୀରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି ତାକୁ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ରୋତ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସୁନୀଳ ସରୋବରରେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶିରେ ସବୁଜ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ତାର ଢଳ ଢଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବି ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କବି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳ ଢଳ ଢଳ ଶ୍ୟାମଳ ନଳିନୀ ଦଳ ଢଳ ଢଳ ଭାସ୍କର ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜଳ ତା ମଧ୍ୟ ଢଳ ଢଳ ତୁହି କମଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ? ତାପରେ ଲେଖିବ ପଦ୍ମ ପଙ୍କୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଦ୍ମ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ମିମେଷ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ନିଜର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଧାରାରେ ପଦ୍ମର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ପରିପ୍ଲାବିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୟୋତକ ଅଟେ। ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତା। ତାର ମକରନ୍ଦରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧୁପ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ। ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ରୂପଶ୍ରୀ କବି ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଡ଼ନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଦ୍ମର ଶ୍ୱେତଲୋହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଭିବାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କବି ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱଭାରୁ ଆଧାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତଲୋହିତ ରଙ୍ଗା ତୋ ଶୁଭ୍ର ତନୁ ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନଯିବ ମନୁ ସର୍ବସ୍ୱଭାରୁ ତୁ ଉପମା ସ୍ଥଳ
ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁ ହି ସମ୍ବଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ? ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚିରପବିତ୍ର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିରପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ। କବି ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମର ରୂପର୍ଷୀକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରି ସୁମନୋହର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତାର ଅନୁରୂପ ଭାବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ପଦ୍ମ କବିତାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ, ଯେଉଁଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର ତୃଣୀରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ରୂପ ସମ୍ଭାର ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଏ। ଏହା କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପଦ୍ମ କବିତାରେ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗରୁ ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କବିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣତାର ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ତାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତୁମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କବିତାଟି ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସାରିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଠିତାଂଶ ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର। ତୁମର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ରହିଛି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପଦ୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।